ये डंकापति मोदी जेम्स बॉन्ड 007 जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में अपने लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। देश इनका इंतजार कर रहा था, शहीदों के पार्थिव शरीर इनका दिल्ली में इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बेशर्म वहां पे अपने लिए फिल्म की शूटिंग कर रहा था। ताज्जुब है मुझे। गोदी मीडिया, ये डॉगी मीडिया सबसे पहले भाग के आता है और जितने सवाल होते हैं विपक्ष पर दागता है। भारत की जनता समझती नहीं है, फिर भी कुछ नहीं, बस एक पीछे से चड्डी फटी पड़ी है, आगे से मोदी। पागल हो चुके हो क्या? पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल बहुत ही बड़ा हादसा पहलगाम में हुआ। सभी इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, और परमात्मा से दुआ करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन दोस्तों, दिमाग में कुछ चीज़ें भी आती हैं जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, दुख होता है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं की जाती कि ये हादसे होते क्यों, ये इतने बड़े बड़े हादसे क्यों होते हैं। और हादसा होने के बाद एक चीज़ और, इस देश में अलग ही तरह का माहौल चल रहा है। कल हमने देखा कि डॉगी मीडिया, ये मैं डॉगी इसलिए कहता हूं कि इनके गले में पट्टे बंधे हुए सबके। कोई गोदी मीडिया भी कहते हैं, डॉगी मीडिया, ये गोदी मीडिया भी है, डॉगी मीडिया भी। डॉगी मीडिया जो है वो उस परिवार को सांत्वना देने के लिए ना कोई मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ कहीं से कोई इंक्वायरी निकाल के नहीं आ रहा कि सरकार ने जो है ना ये नंबर, इमरजेंसी नंबर दिए हैं वहाँ पे, ये सब कोई नहीं दिखा रहा। उन परिवारों को सांत्वना कोई नहीं दे रहा जो उनके घर पे थे। वहाँ से 4 से 5,000 लोग पहलगाम में थे, वहाँ से कैसे उनको निकाला जा रहा है ये कोई नहीं दिखा रहा। निकाला भी जा रहा है या वहीं फंसे पड़े, ये कोई नहीं दिखा रहा। दिखा क्या रहे थे? अमित शाह को घर से निकले हैं, कोठी से, बंगले से निकले हैं, अमित शाह यहाँ पहुँच गए हैं। अमित शाह तिगलक रोड पर, अशोक रोड पे पहुँच गए। अमित शाह जो है एयरपोर्ट पहुँच, अमित शाह सफदरजंग। अमित शाह ना हो गया कोई भगवान, विष्णु भगवान हो गया क्या? अरे वो आरोपी है, वहां पर लीड थे पहले से, उसके बावजूद भी उस कार्रवाई, वो तो खुद आरोपी है। उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वो सीमा के ऊपर युद्ध लड़ने जा रहा हो, इस तरह से उसको कल दिखाया जा रहा था। और कल एक जद्दा छोड़ के वो दूसरा एक और बड़ा ड्रामेबाज भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, इस तरह का एक माहौल बना रखा है। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े हादसे होने की वजह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। अमित शाह वगैरह पर तो बाद में बात करेंगे। ये हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती है। जवाबदेही तय नहीं होती है, इस वजह से किसी पर कोई भी एक्शन नहीं होता। कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कोई जवाबदेही नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ मामूली लीपापोती, दैट्स इट। इसका एक उदाहरण मैं आपको रेलवे का बताता हूँ। भारतीय रेल 2014 से अब तक इस भारतीय रेल के 7 बड़े, बहुत बड़े जिनको बोलते हैं, छोटे मोटे तो सैकड़ों में हैं, इनके 7 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें मैं आपको ये दिखा देता हूं और बता भी देता हूं। 4 मई को महाराष्ट्र में 20 मरे, 100 घायल। 26 मई गोरखपुर यूपी 25 मरे, 50 घायल। तो 20 मार्च बरेली 58 मरे, 150 घायल। 2016 नवंबर कानपुर यूपी 150 मरे, 150 से ज्यादा घायल। 2017 21 जनवरी विजयनगरम आंध्र प्रदेश 41 मरे, 36 घायल। 19 अगस्त यहीं पे ही 2017 में ही 19 अगस्त खतौली यूपी 23 मरे, 85 घायल।
2022 13 जनवरी जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल 9 मरे 36 घायल। 2023 2 जून बालासोर उड़ीसा 290 मरे और 900 से ज्यादा घायल। 11 अक्टूबर 2023 में ही रघुनाथपुर बिहार 4 मरे 70 घायल। 29 अक्टूबर 2023 में ही आंध्र प्रदेश 14 मरे 50 घायल। और 2024 17 जून जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल 15 मरे 60 घायल। और 18 जुलाई 2024 गोंडा में यूपी में बाबा जी के यहाँ 4 मरे 30 घायल, इससे भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सभी हादसों का अगर असेसमेंट करें ना तो 53% से ज्यादा रेल हादसे रेल के ट्रैक उतर जाने से हुए, यानी टोटल लापरवाही, जवाबदेही तय नहीं होती। आपको मैंने बता भी दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये मैं आपको डेट वाइज पूरी डिटेल, वरना आपको ये सारी डिटेल्स गूगल पे भी मिल जाएंगी। हाँ, मैं कह रहा था जवाबदेही तय नहीं होती है, इस वजह से ये बड़े हादसे होते हैं। और भी हादसे होते हैं इस देश में जो कि जवाबदेही तय नहीं। क्या गोली मारो सालों को, याद है? गोली मारो सालों को। दिल्ली में कौन थे ये? एक बहुत बड़ा भांड है, नाम है कपिल मिश्रा, वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी है अभी। और गोली मारो सालों, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा, केंद्रीय मंत्री है, प्रमोशन कर दिया उसका। पहले एमपी था, राज्य मंत्री था, अब उसको गोली मारो सालों को बोलने के बाद उसका प्रमोशन कर दिया है, मंत्री, कैबिनेट मंत्री उसको बना दिया। नाम है अनुराग ठाकुर और इनके पिताजी का नाम प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जो एचपीसीए की 100 करोड़ की जमीन को खा गए। 100 करोड़ की जमीन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की खा गए। ये उनके बेटे हैं, ये हैं राष्ट्रवादी। ये हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती, इनाम मिलते हैं। इस देश में जब दिनेश सिंह, ममता दीदी के याद होगा, दिनेश सिंह थे रेल मंत्री, हादसा हुआ फटाफट इस्तीफा। कितने, जब भी कोई हादसा होता था रेल मंत्री इस्तीफा ही दे जाते थे, लेकिन इन बेशर्मों के यहाँ पे प्रमोशन मिलती है। कितने हादसे हो जाओ, कोई लापरवाही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, 2-4 गार्ड वार्ड को अंदर किया या उस पर इल्जाम लगाया और छुट्टी, कोई अफसर पे कोई कार्रवाई, कुछ नथिंग। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, गोली मारो सालों को कार्रवाई नहीं होती है। अमित शाह, दिल्ली के दंगे, 53 लोग मारे गए और इसकी जिम्मेवारी अमित शाह की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके खुद के ये था कि 10,000 से लोग, जांच एजेंसियों ने ये बताया कि 10,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में आ गए। किसानों को तो आपने इतने बड़े बड़े गार्ड के खड़ा कर दिया, सूले जैसे कोई पाकिस्तान की फौज आ रही हो, उनको तो देश अंदर नहीं घुसने दिया। ये 10,000 लोग जो दंगा करने आए थे, श्रीमान जी कौन है ये? आज तक नहीं बताया गृह मंत्री जी ने कौन है ये, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती। मणिपुर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मणिपुर में, और अब वो कहां है? वो निशिकांत दुबे जो कह रहे थे कि सीजीआई संजीव खन्ना होंगे गृह युद्ध के, ये मणिपुर में क्या हो रहा है? वहां सीजीआई खन्ना साहब ने गृह युद्ध नहीं करा रखा, वहां युद्ध करा रखा है तुम्हारे विश्वगुरु ने, तुम्हारे टकले महाराज ने, और तुम्हारी सरकार ने। मणिपुर का ये गृह युद्ध तुम लोगों की देन है, बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर का मैं नहीं बोले, जाना तो दूर की बात है।
मैं इसलिए कह रहा हूं जवाबदेही तय नहीं होती है, यहां पे इनाम मिलता है। अब कल की बात कर लेते हैं। कल पहलगाम में जो हुआ, यह मामला पूरी तरह से सुरक्षा की चूक का मामला है। जो भी पहलगाम में कल हुआ, निसंदेह चूक का मामला, क्योंकि इनपुट्स थे और इनपुट होने के बावजूद भी वहां पर लोगों का कहना है कि सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दिए। मौके पर जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की जान गई या दूसरे टूरिस्ट, ये मीडिया में दुनिया भर की क्लिप्स हैं जिसमें ये बताया गया कि वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं थे। कश्मीर में मैं भी गया हूं, कई बार गया हूं। वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी, फौज और कश्मीर पुलिस के जवान होते हैं, चप्पे चप्पे पर। लेकिन ताज्जुब की बात है, जहां 4 से 5 हजार लोग, और वो पहलगाम चारों तरफ से नदी है और ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत थोड़ी सी जगह है, बहुत थोड़ी सी जगह है जो समतल है, उसमें 5,000, अरे एक बड़ी रैली होती है 5,000 लोगों की। बीजेपी की तो आते भी नहीं 5,000 लोग, जितने आते हैं सारे भाड़े के होते हैं, सबको पता है। 5,000 लोग वहां थे और सुरक्षाकर्मी नहीं थे। वजह, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती है और उसको ऐसे दिखाया जा रहा था, अब कार में बैठ लिया, अब हेलीकॉप्टर में बैठ लिया। क्यों भाई, तुम्हें डॉगी मीडिया को दूसरा कोई काम नहीं आता क्या? इस देश की सच्चाई बतानी नहीं आती तुम्हें, या डर लगता है, खौफ खाते हो? मानता हूं, क्योंकि बुरे कर्म तुमने भी कर रखे, तुम्हारी भी इनके पास फाइलें होंगी, डरते हो तुम लोग। अब एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिए, थोड़ा सा पीछे चलते। 14 फरवरी 2019, किस किस को याद है? मैं याद दिला देता हूं जिनको याद नहीं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा कांड हुआ और वहां भी इनपुट थे। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को बाकायदा वहां के राज्यपाल ने ये कहा था कि इनको एयरलिफ्ट करा दीजिए, हमें जहाज दे दीजिए फौजियों को, लेकिन नहीं माने, क्योंकि इनकी मंशा तो कुछ और थी। फिर ये मैं इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ, मैं अभी आपको बिल्कुल, आप लोग मानेंगे कि इनकी यही मंशा थी। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी आती है। वहां पे 14 फरवरी को 40 हमारे बहादुर नौजवानों ने शहादत दी थी, सबको नमन। 40 जवानों ने, और 4 बाद में 44 होते, लेकिन मौके पे जो 40, अगले दिन 15 फरवरी 2019 को उनको दिल्ली लाया गया। सबको, चाहे कोई पंजाब का था, चाहे कोई हिमाचल का, उत्तराखंड का था, चाहे कोई महाराष्ट्र, सबको दिल्ली लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रामा करना था नाटकबाज ने, और ड्रामा ये था कि प्रधानमंत्री जी इनको पहले शहादत की सलामी देंगे, उसके बाद इनके जन्म स्थली पर सबको भेजा जाएगा। लगभग 3 बजे हमारे बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए थे, और श्रीमान जी रात का अंधेरा होने के बाद आए थे। अगर जिसको याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, अंधेरे में आए थे, वीडियो आपको मिल जाएंगी, निकाल देना। घंटों पूरा देश बैठा इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, टीवी के सामने पूरा देश बैठा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन ये आए रात के अंधेरे में। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि ये नाटक, ये डंकापति उस समय, उस दिन कर क्या रहा था। मैं विशेषकर उन बच्चों को जो उस समय 12 साल के थे, आज वो 18 के हो गए हैं, मतदान करने लायक हो गए, उनका मतदाता वो बन चुके हैं।
मैं विशेषकर स्पेशली 12 साल जो की उम्र जिसकी थी उस समय, आज वो 18 के, उनको वो कान खोल कर सुन लो बच्चों, ये क्या कर रहे थे। ये डंकापति मोदी जेम्स बॉन्ड 007, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट में अपने लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। देश इनका इंतजार कर रहा था, शहीदों के पार्थिव शरीर इनका दिल्ली में इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बेशर्म वहां पे अपने लिए फिल्म की शूटिंग कर रहा था। ताज्जुब है। और उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में चुनाव आए, चुनाव हुए थे, इससे थोड़ा सा पीछे ये क्यों हुआ था, क्रोनोलॉजी समझिए। ये 2019 का की हादसा था। मैं अभी एक बार थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, कुछ मिनट। दिसंबर 2018 4 राज्यों के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव। 4 राज्यों में आपके एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना थे, और बीजेपी को इन 4 में से एक भी राज्य नहीं मिला। उधर टीआरएस और इधर 3 स्टेट कांग्रेस ने जीते थे। और ये डर, ये खौफ डंकापति के अंदर समा गया। ये दिसंबर की बात है, ये हादसा फरवरी में हुआ, मात्र 3 महीने का और अंतराल। और वो भी तब हुआ जब इनपुट थे और एयरलिफ्ट की डिमांड थी, नहीं कराया गया, क्योंकि बेशर्मों को शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद महीने बाद बिहार में चुनाव आ रहा है, बंगाल में चुनाव आ रहा है, और ये महाशय वहां खड़े होकर ये कहें क्या आपका पहला वोट पहलगाम के से नागरिकों के नाम हो सकता है क्या? ये बेशर्म कुछ भी कर सकते हैं। जवाबदेही तय नहीं होती और जनता भी जवाबदेही तय नहीं करती। इस वजह से बड़े हादसे होते हैं। कुछ लोग मुझे बोल रहे होंगे, गालियां भी दे रहे होंगे कि लोगों की मौत पे हम राजनीति नहीं करते। अगर मैं तो विपक्ष की बात करता हूं। विपक्ष अगर राजनीति नहीं करेगा किसी भी बात पर, ये गोदी मीडिया तो इनको घेर के बैठ जाता है। आप इस पे गंगा के अंदर हजारों लाशें पड़ी रही, बोले तो लाशों पे राजनीति। अरे तो विपक्ष करे क्या, ये बता दो तुम। हजारों की लाशें और कोई जवाबदेही नहीं। कौन लाया था, किसने डाली थी गंगा में कोरोना के समय? न राजनीति मत कर, क्या करे फिर? इस सरकार से कुछ ना पूछे गोदी मीडिया, ये डोगी मीडिया सबसे पहले भाग के आता है, और जितने सवाल होते हैं विपक्ष पर दागता है। भारत की जनता समझती नहीं है, फिर भी कुछ नहीं, बस एक पीछे से चड्डी फटी पड़ी है, आगे से मोदी। पागल हो चुके हो क्या? कमाल है। तो ये इस तरह के हालात पैदा होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही स्थिति बनाई गई है जो उस समय 2019 के फरवरी में डर और खौफ की वजह से जो पुलवामा और एक ड्रामा जो वहां पे स्ट्राइक कर दिया, फलाना कर दिया, एयर स्ट्राइक, कुछ नहीं था, सब ड्रामा था टोटली। 2-4 पेड़ पौधे के आकर वोट खसोटना था, वो तुमने प्रूफ देख लिया। तो भैया आप जो उस समय 12 साल के थे, आज 18 के हो गए हो। आज आपका नंबर है। आज आपसे पुलगामा, इसको तो पुलवामा भी नहीं बोलना आता, पुलगामा बोल रहा था ये। तो जब पुलवामा के नाम पे वोट मांगे गए थे, आज पहलगाम के नाम पर वोट मांगेंगे। याद रखना मेरी बात को। अगर ये पहलगाम पर भी वोट मांगते हैं तो बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाएगी
कि इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर आप और हम सबको विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।